अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक-ठाक हैं, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में हैं, खैर-ओ-आफ़ियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर तो पहला रोज़ा शुरू हो चुका है। आप लोगों को पहले ही विश कर दूँ एडवांस में कि चाँद मुबारक। कल कल इंशाअल्लाह आपका पहला रोज़ा होगा इंडिया में, तो आपका पहला रोज़ा भी मुबारक हो। कुछ सवाल हैं आप लोगों के, उनके जवाब यहाँ पर देना चाहूँगी मैं। पहले तो सैयद मोहम्मद अली हसन जी ने पूछा है, कुरानंदाज़ी कब होगी? ड्रा फ्लड्स कब होगा? तो 25 या 26 तारीख से इंशाअल्लाह हर स्टेट में अलग-अलग दिन जो है कुरानंदाज़ी होगी। डिपेंड करता है कि जैसे ही वो सारे कवर नंबर्स दे देंगे, सबको पहुँचा देंगे, उसके बाद कुरानंदाज़ी शुरू होती है। तो इंशाअल्लाह 26 मार्च के बाद 1 बाय 1 कर सारे स्टेट्स में कुरानंदाज़ी हो जाएगी। और आप लोगों को मैसेज के थ्रू बताया जाएगा। अब अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप लोगों को एसएमएस आएँगे और आप कवर नंबर के थ्रू भी जाकर इंक्वायरी कर सकते हो, चेक कर सकते हो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। शाहाना मोहम्मद बेगम इन्होंने वालेकुम सलाम कहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मोहम्मद यूनुस, इज़ इट पॉसिबल टू गो ओनली फॉर 15 डेज़ थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया? मैं सऊदीया में रहती हूँ तो मुझे वहाँ पर फ़ोन कर जानकारी लेने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने एक नंबर कलेक्ट किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया से नहीं बल्कि एक स्टेट हज कमेटी से मैंने बात की है, मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू मैंने बात की है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम प 15 दिन के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज पर जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जा सकते। फिर मैंने पूछा उनसे अगर हम पूरा अमाउंट दे दें, फिर वापसी की टिकट अलग से हम खरीदें, क्या उस केस में हम जा सकते हैं? तब उन्होंने कहा अगर कोई अ इमरजेंसी है या फिर कोई स्पेशल केस है, उस केस में ऐसा हो सकता है। इन्होंने इनका ऐसा बताना है, तो आप भी ट्राई करिए अगर आपका क़ुर्रा में नाम निकल आता है, तो अपने स्टेट हज कमेटी जाकर आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें। बट फिर भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है क्योंकि वहाँ पर मक्का से मदीना जाना होता है, तो ये सब शायद वो उनसे ना हो, फिर भी आप ट्राई कर लें। इन्होंने कहा है कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है। कुछ इमरजेंसी हो गई या फिर कोई भी स्पेशल केस रहा तो उस केस में ऐसा हो सकता है, फिर भी आप एक बार ट्राई कर लें। फिर मुझे सवाल किया है इकबाल शेख जी ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर प्रीवियस वीडियो सेड you can cook in Azizia by Rule 32, but our other social channel said you can't cook in Azizia. Please you confirm once again in this matter and कन्फर्म विथ हज कमेटी। तो इनका यही कहना है क्योंकि मैं उस वीडियो में थोड़े से प्रूफ भी दिखाए हुए थे मगर मैंने अपने खुद से इसके बारे में बताया हुआ था। तो इनका कहना है आप हज कमेटी से कन्फर्म करके मुझे हमें बताएं कि क्या कुकिंग कर सकते हैं या नहीं। इसलिए इनका मैसेज तो मुझे 2 दिन पहले आया हुआ है इनका कमेंट। मुझे थोड़ा टाइम लगा इनका आंसर जानने के लिए। मैंने उम स्टेट हज कमेटी से पूछा इस हवाले से, मैंने उनसे मैसेजेस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं उनको, उन्होंने मुझे जवाब भी दिए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। मैंने उन्हें पूछा मक्का, ब्रैकेट में मैंने मरकज़िया लिखकर उनसे पूछा कि हम यहाँ कुक कर सकते हैं? उन्होंने सडनली जवाब दे दिया यस। फिर मैंने पूछा कि ये गाइडलाइंस में तो मक्का मरकज़िया में कुकिंग बैन है बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा इन अज़ीज़िया में अलाउ है। फिर मरकज़िया क्या है पूछा मैंने उनको, तो उन्होंने बताया एक डिस्टेंस लोकेशन है, तो मुझे उतना क्लियर पता नहीं चला ये क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला इन लगेज राशन फॉर कुकिंग कैरिड बाय हाजीज़, तो हाजी जो है वो राशन लेकर आएँगे और कुक करेंगे। मतलब इनका कहने का मतलब यहाँ ये है हम लोग राशन नहीं देते हैं, हाजीज़ जो है अपने लगेज में राशन लेकर आएँगे, इनका ये कहने का मतलब है। फिर मैंने पूछा इनसे अम, तो फिर गाइडलाइंस 32 के हिसाब से अनकुक चीज़ें कुक हो या अनकुक चीज़ें नहीं ले जा सकते, ऐसा है यहाँ पर मैंने पूछा तो उन्होंने बताया। उन्होंने मुझे वही वीडियो जो मैंने आपको दिखाया उसका लिंक भेजा और बताया कि आप यहाँ से देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने पूछा क्या हम राइस, दाल ये सब चीज़ें ले जा सकते हैं? उन्होंने बताया हम क्या-क्या चीज़ें ले जाना है, हम ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको बता देंगे। और साथ ही साथ इन्होंने मुझे 2020 की गाइडलाइन भी शेयर की हैं जिसमें एक नक्शा भी बताया हुआ है कि किस एरिया में कुक नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ और थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं आपको इस हवाले से, जो मुझे उन्होंने 2020 की गाइडलाइंस भेजी हुई थी, जबकि उस टाइम कोरोना की वजह से जो है
हज कैंसिल हो चुका था उस टाइम 2 कैटेगरी थी। एक तो थी अजीज़िया कैटेगरी जो कि अजीज़िया एरिया में आती है और थी एक NCNTZ मतलब नॉन कुकिंग नॉन ट्रांसपोर्ट ज़ोन जो हरम शरीफ से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर कोई NCNTZ इस तरह की कैटेगरी होती तब शायद हम कहते कि कुकिंग अलो नहीं है, बट ये सिर्फ अजीज़िया कैटेगरी है इस दफ़ा, तो कुकिंग अलो है। तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। और यहाँ पर इन्होंने बताया भी है ये जो अजीज़िया का एरिया है मक्का मुकर्रमा के अबाउट 7 to 8 किलोमीटर है फ्रॉम आउटर मोस्ट पेरिफेरी ऑफ द हरम शरीफ। आप यहाँ पर इसका एक नक्शा भी देख लें ताकि आप और क्लियर हो जाएं। आप यहाँ देख लें, ये है नक्शा, यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है। ये जो है ये है हरम शरीफ, ये है आउटर मोस्ट पेरिफेरी ऑफ हरम शरीफ। तो यहाँ पर इनका कहना है नॉन कुकिंग नॉन ट्रांसपोर्ट जोन है वो हरम शरीफ से 1.5 से 2 किलोमीटर तक अगर आपको अकोमोडेशन मिलता है ये, तो यहाँ पर आप कुक नहीं कर सकते। अगर यहाँ से आपको 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको अकोमोडेशन मिल रहा है जैसा कि अजीज़िया का अकोमोडेशन है तो वहाँ पर आप कुक कर सकते हो। आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे, आप कुक कर सकते हो। और इन्होंने खुद मुझे बताया है कि राशन जो है वो हाजी अपने साथ लेकर जाएंगे, मगर ये नहीं बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ले जा सकते हैं। नहीं, वो आप लोगों को गाइड करेंगे जब हज ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम रहेगा, ट्रेनिंग रहेगी, तब वो आप लोगों को गाइड करेंगे। आप वहाँ 32 पर भी आप गाइडलाइन में दे सकते हो, सारी लिक्विड आइटम्स हैं, फिर वेजिटेबल्स, सड़ने गिरने वाली चीज़ें, इसी तरह की चीज़ों को, इस तरह की सिमिलर आइटम्स को जो ले जाने के लिए मना किया हुआ है। सूखी चीज़ें आप ले जा सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को। देखते हैं अगर अजीज़िया में मिलता है तो बेफिक्र हो जाएं, आपको कर सकते हो। अगर इस एरिया में अगर मिलता है 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर आउटर मोस्ट पेरीफेरी से, तो उस केस में आप कुक नहीं कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर दिखाती चलो, आप देख सकते हो ये कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से है जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन को जो है ओपन कर चुके हैं। और इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बताया है कि applications are invited from owners, authorized Saudi nationals who are willing to rent their buildings located in Azizia, Makkah। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब यही है कि जो कोई भी अजीज़िया एरिया में जिस किसी की भी बिल्डिंग है, उनके ओनर जो भी हैं या अथोराइज सऊदी नेशनल्स जो भी हैं, उनको कहा है कि इन्होंने कि इंडियन हज पिलग्रिम की जो ऑफिस है वहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हम आपकी बिल्डिंग अपने हाजियों के लिए जो इंडिया से आने वाले हैं उनके लिए हम आपकी बिल्डिंग को बुक कर सकें। तो आई होप इससे भी आप क्लियर हो चुके होंगे कि आपको अजीज़िया में ही इंशाल्लाह होटल्स मिल जाएंगे। अगर इन केस ऐसा नहीं होता है तब आपको अगर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर हरम के जो आउटर मोस्ट पेरीफेरी है उस एरिया के बाद अगर 1.5 या 2 किलोमीटर में अगर आपको बिल्डिंग्स मिलते हैं तब आप कुक नहीं कर सकते और ना ही आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी। आपको बाई वॉक ही जाना आना होगा और ना ही किचन वगैरह मिलेंगे। अजीज़िया में आप कुक कर सकते हो, आप राशन भी ले जा सकते हो, इन्होंने मुझे खुद बताया है, तो आप फिक्र ना करें। तो अच्छा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, रमज़ान का महीना है, बहुत सारी दुआएं तो आप लोग करेंगे, तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को भी ज़रूर याद रखें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।